देखिए आज हम बात करेंगे दिस दैट का जो मेन टॉपिक है और किस किस बात पर आपको ध्यान देना है। दिस दैट में आपको मुख्य रूप से कितने बातों का ध्यान रखना है, केवल आज आपको ये जान लेना है। अगर आपको ये बातें ध्यान में आ गई तो दिस दैट में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए आज हम इसका दिस दैट का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, बिना नोट बिना नेम के, बस केवल मोटी मोटी बातों पर हम ध्यान देंगे। जैसे कि आपको पता है कि नंबर एक बात पर ध्यान देना है कि दिस का प्रयोग नजदीक के लिए होता है। कहां पर होता है? नजदीक। किसका प्रयोग होता है? दिस का प्रयोग। यानी दिस का जो प्रयोग होता है वो नजदीक के लिए होता है। किसके लिए होता है? नजदीक के लिए। नंबर दो, दूर। जैसे कोई वस्तु जब दूर होता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। अब ये दोनों चूंकि जानते हैं कि क्या है, दोनों बताओ सिंगुलर हैं। दोनों क्या है? सिंगुलर नंबर है, यानी कि यसन है, इसलिए इनके साथ हमेशा हम इज का प्रयोग करते हैं। और दोनों का प्रयोग हम निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? निर्जीव वस्तु के लिए। यानी कि आपको दो बातें आपको ध्यान देना, दो में क्या तीन चार बातें हो गई। पहले बात, दिस का प्रयोग नजदीक के लिए करते हैं, दैट का प्रयोग हम दूर के लिए करते हैं। ठीक, फिर हमने ये सीखा कि दिस और दैट दोनों क्या है? सिंगुलर है, कहना मतलब एक वचन है, इसलिए इनके साथ हमेशा हम इज का प्रयोग करते हैं। और दिस दैट दोनों क्या है? निर्जीव वस्तु के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, मोबाइल हो गया, कलम हो गया, ये सब क्या है? निर्जीव वस्तु है, इसलिए इनके साथ प्रयोग करते हैं। तीसरी बात का हमें ध्यान देना है, सिंगुलर काउंटेबल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है, सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? जो एक वचन हो। काउंटेबल का मतलब जिसे आप गिन सको, वह संज्ञा जिसको आप गिन सकते हो, वह संज्ञा जिनको आप गिन सकते हो, उनके साथ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए एन का प्रयोग करते हैं कब? जो हमारा कोई भी नाउन हो, अगर वो सिंगुलर है उसको आप गिन सकते हो। ठीक है, नाउन बहुत सारे हैं जिनको आप, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको आप गिन सकते हो, कुछ नाउन है जिनको आप नहीं गिन सकते हो। ठीक है, तो ये बात वही कह रहा है कि जिनको आप गिन पाओ उसी के साथ ए एन का प्रयोग होगा, और जिनको आप नहीं गिन पाओगे उसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अब चलो ये जान गए कि ए एन का प्रयोग कब होता है। जब हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो हम ए एन का प्रयोग करेंगे, और कब नहीं करेंगे ये जान लेते हैं। तो जो नहीं करने वाला है उसको आपको देखना है प्लुरल। प्लुरल प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन, यानी प्लुरल नाउन के साथ आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना है। और क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। और क्या कहते हैं आपका? एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। इनके साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते, है ना। तीन लोगों के साथ हम कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। एक है आपका प्लुरल नाउन, जो एक से ज्यादा हो जाए, बहुवचन हो जाए, उसके साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप नहीं गिन सकते, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, है ना, चीनी हो गया, सरसों हो गया, इनके साथ हम कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनको हम गिन नहीं सकते। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ किसी का नाम हो, किसी का नाम हो, मोहन गीता सोना, तो उसके साथ भी ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि आज अभी तक हमने चार बातें सीखी। पहली बात, दिस और दैट दोनों सिंगुलर हैं। दिस का प्रयोग कब करते हैं? दैट का प्रयोग कब करते हैं? इज कब लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए लगाते हैं, और निर्जीव के लिए प्रयोग करते हैं। तीसरी बात हमने सीखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग करते हैं, जिसको आप गिन सकते हो। जिनको आप नहीं गिन सकते हो इनके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। प्लुरल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, और प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अब सवाल इसमें दो लोग हैं, और ए और एन दोनों का मतलब जानते हो क्या होता है? एक होता है। दोनों का मतलब एक होता है। अब क्या कहते हैं कि देखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमने बताया ए एन का प्रयोग करते हैं, भले एक लिखा हो और चाहे ना लिखा हो, है ना। अगर गिनने में आपको लगता है कि जैसे ताला है आप गिन सकते हो, है ना, तो आप एन लगाओगे, ए एन लगाओगे। कुर्सी है आप ए एन लगाओगे, है ना। सेब है, कुछ भी है जिसको आप गिन सकते हो उसके साथ ए एन का प्रयोग करना है, भले एक लिखा हो चाहे ना लिखा हो। भी कुछ एग्जांपल अभी आपके सामने आएगा। और पांचवी बात आपको क्या देखना है, हिंदी जानते हो ना? हिंदी वोवेल जानते हो ना? हिंदी वोवेल्स जिसे क्या है? छोटा आ, बड़ा आ, है ना, ऐसे लेकर आओ तक
अगर इनकी धुन आ रही है, धुन का मतलब समझ रहे हो, आवाज, तो आपको ऐन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ऐन का। अगर हिंदी ओबल आ बड़ा छटी बड़ी चटाओ बड़ा ओ आओ, है ना, अगर इनकी आवाज आ रही है तो आपको किसका प्रयोग करना है? ऐन का प्रयोग करना है। जैसे मान लो, जैसे आप बोलते हो एप्पल, APPLE एप्पल, तो इसको अगर इसका प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो इसको आप ऐसे लिखोगे एप्पल, ऐसे लिखोगे ना, तो इसका जो ए है ना, क्या है आपका, यही में से आएगा, तो इस यहाँ पर आपको ऐन लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे आप कहते हो ओनियन, है ना, तो ओनियन ऐसे लिखोगे ना, बोलोगे, तो इसका आवाज क्या आता है? ओ, और ओ भी तुम्हारा क्या है? ओबल है हिंदी में, इसलिए यहाँ पर आप ऐन लगाओगे। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लेकिन ऐसे कहो कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर यूनी, यू भले है, अगर आप AEI 5 ओबल होते हैं, AEIO यू, अगर इनके साथ अगर लगाते तो आपका यहाँ पर आप ऐन ही लगाते, क्या लगाते? यू के अनुसार, और ये आपका गलत हो जाता है। इसको आप लिखोगे यूनिफॉर्म, ऐसे लिखोगे, तो यहाँ पर या आया, और या हिंदी में क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर अगर ऐन लगाते तो गलत होता कि नहीं होता? होता गलत, इसलिए यहाँ पर आपको क्या लगेगा? ए लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए हमने आपको AEIOU को ना बताकर हमने हिंदी ओबल को बताया है, ठीक है। तो हिंदी ओबल पर आपको ध्यान देना है, छोटा आ से लेकर आओ तक, ओ आओ तक, है ना। अगर यहाँ तक कोई आवाज सुनाई दे रहा है तो आपको ऐन लगाना है। और छठवीं बात यही है, हिंदी का जो क्या है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब हुआ व्यंजन, जैसे का से लेकर ज्ञा तक कर। अगर इतने में से कोई आवाज आपको धुन सुनाई दे रहा है तो आपको क्या लगाना है? हाँ, क्या लगाना है? ए लगाना है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप कहते हो बाल, BALL बाल, तो बाल तो आप ऐसे लिखोगे ना, तो यहाँ बा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो आपको ए लगाना पड़ेगा। अभी यूनिफॉर्म आपको एक एग्जांपल दिया ही, है ना। ऐसे आप यूरोप है, यूरोपियन है, कुछ भी हो, अगर आपका आवाज पर ध्यान देना है, केवल किस पे ध्यान देना है? आवाज पर ध्यान देना है। जैसे आप ये KNIFE नाइफ बोलते हैं ना, तो इसको नाइफ ऐसे तो लिखोगे ना, तो ना क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो आप यहाँ पर ए ही लगाओगे, एन नहीं लगाओगे। तो ये उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जितनी बातों हमने बताई है उस बात को ध्यान में रखते हुए इस 10 सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखिए, पहला है यह किताब है, तो यह की अंग्रेजी क्या होता है? सब्जेक्ट क्या है? दिस, पता है ना। यह, दिस का मतलब होता है या, और दैट का मतलब होता है वह। नहीं जानते हो? चलो बता दिया। तो यह है तो क्या लगाओगे? दिस। इज को तो क्योंकि ये सिंगुलर है हमने बताया, इसलिए इनके साथ इज लगेगा। अब बताओ किताब, तो किताब को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो? तो किताब को आप गिन सकते हो, तो बताओ ए लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। एन का प्रयोग पहले ये डिसाइड करो, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो किताब आपका क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर भी है और आप इसको गिन भी सकते हो, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग होगा। अब देखो किताब की अंग्रेजी होता क्या है? बुक, BOOK, बुक। अब बुक अगर आप लिख रहे हो तो ये बा आया, और बा तुम्हारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर बताओ ए लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। चलो अगला देखते हैं। वह बिल्ली है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगा? दैट, ठीक। ये जो है तो इसको इसे लगा देंगे, ठीक। अब बताओ बिल्ली गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? दूर है, गिन सकते हो ना, तो लिखेंगे ए कैट। इसको कैट ऐसे लिखोगे ना, और का हिंदी में क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो आप ए लगाओगे। देखो यह एक हाथी है, तो यह की अंग्रेजी क्या होगा? इज को तो इसे उतार देंगे। अब हाथी को भी गिना जा सकता है ना, तो यहाँ पर हाथी अंग्रेजी क्या होता है? ELEPHANT, एलिफेंट। तो इसको आप ऐसे लिखोगे ना, एलिफेंट ऐसे लिखोगे ना, तो यहाँ पर ए आया, और ए तुम्हारा क्या है? ओवल है, हिंदी में एली, तो यहाँ पर क्या लगाओगे? एन एलिफेंट लगाओगे, ठीक। वह एक संतरा है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगा? इज को तो वैसे उतार दोगे, ठीक। अब यहाँ पर ऑरेंज बोलते हो ना, ऑरेंज ऐसे बोलोगे ना, ऑरेंज, तो यहाँ पर ओ है ना, क्या है बताओ? वोवेल है, स्वर है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? एन, ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज, ठीक। यह अभिषेक है, तो यहाँ की अंग्रेजी क्या होगा? दिस। इसको तो इसे लगा दोगे, ठीक। अब अभिषेक तुम्हारा क्या है आपका भैया? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसी का भी नाम आ जाए, मोहन, गीता, सोना, कुछ भी हो, तो वो आपका प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ एन का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे अभिषेक। इस नोट को भैया बहुत ध्यान से देखना, सबसे जहर समझो यही है आपका। यह पानी है, तो यह की अंग्रेजी क्या होगा? दिस। इज को तो वैसे उतार देंगे। अब पानी बताओ क्या है?
अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप गिन नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, वाटर। दिस इज वाटर, दिस इज एन या ए वाटर नहीं होगा, क्योंकि पानी को आप गिन नहीं सकते हो। अगला वह बालू है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दैट। इसको तो ऐसे डालेंगे, बताओ बालू को गिन पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे सैंड, यस ए एन डी, सैंड। देखो अब यहाँ पर देखना है, यह लड़का पागल है। कुछ सेंटेंस इस तरह से भी होते हैं, यहाँ पर पागल तुम्हारा क्या है, एडजेक्टिव है, और जब जब एडजेक्टिव आएगा तो यह लड़का दोनों एक साथ में हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, दिस बॉय इज मैड, बन गया, कितना आसान। वह घोड़ा कमजोर है, यहाँ घोड़ा क्या है, कमजोर है, तो ये भी तो विशेषता बताया रहा, एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, दैट हॉर्स, HORSE, हॉर्स इज वीक। ठीक, यह नेहा है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज नेहा। क्यों ए नहीं लगा, क्योंकि नेहा किसी का नाम है। तो उम्मीद है हमने ए एन को लेकर और दिस दैट का जो भी जितने भी रिलेटेड थे कंफ्यूजन, वो हमने आपको यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आज के बाद दिस दैट में आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।